नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट is a term that includes all changes that an organism goes through during its life cycle from germination to seed seed to senescence. Okay. ठीक है, डेवलपमेंट पूरा ये मतलब लाइफ स्पैन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। लाइफ स्पैन, एक लाइफ स्पैन में वो किस तरीके से डेवलप कर रहा है। और इसका मैं तुम लोग को वीडियो भेजूंगी आज। और एक वीडियो देखा था मैंने, टाइम लैप्स पे बना हुआ है। चलो वीडियो ही देखते हैं। पहले देखोगे क्या? वीडियो देखोगे फिर पढ़ाते। ठीक है, एक वीडियो हम दिखाते तो। क्या नहीं, चार्जर वगैरह लगाए? विजिबल है? ये दिख रहा है तुम्हें? डे 1 लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, ये वीडियो बहुत अच्छा, देखो इसको ध्यान से देखना। बीन टाइम लैप्स 25 days। आई थिंक ये वही वीडियो हो, अभी मैंने ऐसे जस्ट सर्च किया। इसको देखना तो, ये रियल वीडियो है। टाइम लैप्स के गैप पे जैसे बनाते हैं ना कुछ लोग, उस तरीके का वीडियो है। मतलब ये एनिमेटेड नहीं है। देखो इसको। डे पे फोकस करना बेटा। एक्टिविटी देखो कितनी खूबसूरत, खूबसूरत एक्टिविटी हो, कैसे बाहर आएगा। जी फेजेस, ग्रोथ फेज। देखो सीड कहाँ गया। दिस इज कॉटिलेडॉन। लेफ्ट वाले साइड में देखना, रूट पे भी फोकस करना। ठीक है, देखो अभी रूट पे फोकस किया है इसने। देखो यहाँ से ग्रोथ पे तुम देखो, डे 4 का इसने बीन का दिया। अब एक चीज ध्यान देना, ये जो टू बी मैंने बोला ना कोई भी सीड आप बीज से तोड़ते हो, जैसे पीनट है,
बीन्स हुए, तो ये सब डाइकॉट होते हैं। अभी ध्यान से देखना है, ये डाइकॉट था, है ना। मतलब डाइकॉट है, इसमें तुम्हें दो पार्ट दिख रहे हैं, ये ओपन हो रहा है, उसके बीच से देखो लीफ आ रही है। क्लियर। लीफ तो देखना ये टू होंगी, नंबर में टू होंगी, देखो। ठीक है, तो डाइकॉट जो ओपन होता है और पहले ग्रुप ऑफ लीफ आती है, तो इसमें टू लीव्स आती है। फिर देखो वो जो टर्मिनल छोटी सी बर्ड दिख रही है, वो सब वही क्या है, एपिकल बर्ड। अब वो एपिकल बर्ड मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी कर रही है, ग्रो करती जाएगी, उसमें एपिकल बर्ड एक्सिलरी बर्ड को छोड़ती जाएगी, तो बीच में ब्रांचेस आपके और होते हैं। समझ में आ रहा है ना, इंटरेस्टिंग है ना। वैसे ये वो वीडियो नहीं है जिसकी हम बात कर रहे थे, बट ठीक है, दैट इज ऑल्सो गुड। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि उस प्लांट में एक सीड से उसके सीड जर्मिनेशन, मतलब एक सीड डॉर्मेंसी वाला फेज था, और जैसे ही उसने वाटर को एक्युमुलेट किया, सॉइल में से मिनरल्स वगैरह वो लेने लगा, अपनी प्रोसेसेस मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कर दिया, तो उसमें प्लांट डेवलपमेंट स्टार्ट। ठीक है बेटा, इन्हीं सारी प्रोसेसेस को हम देख रहे हैं। अब इन प्रोसेसेस में कहाँ कहाँ किस तरीके से ग्रोथ हार्मोन्स का रोल है, वो हमारा मेन फोकस। चलो fine, ठीक है। ठीक है, तो डेवलपमेंट इज अ टर्म दैट इंक्लूड्स ऑल चेंजेस दैट एन ऑर्गेनिज्म गोज थ्रू द ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल, फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ द सीड टू सेनेसेंस। एक सीड के जर्मिनेशन से लेके सेनेसेंस तक हम जो भी देख रहे हैं वो उसका डेवलपमेंट है। देखो, अगर डेथ की तरफ भी जा रहा है तो उस टाइम वो डेथ वाले डेवलपमेंटल स्टेज में। डेथ का डेवलपमेंट स्टेज ही यही है कि रेट ऑफ new form cell is formation of new cell is very less than the rate of the dead cell। ठीक है, जितनी सेल डेड हो रही होंगी उसके कंपेयर में न्यू सेल का फॉर्मेशन का रेट बहुत कम हो जाता है। दिस इज द डेवलपमेंट प्रोसेस विद रिस्पेक्ट टू सेनेसिस। Diagrammatic representation of the sequence of process which constitute the development of a cell of a higher plant is given in figure 15.8। इट इज ऑल्सो अप्लीकेबल टू टिश्यूज एंड ऑर्गन। जिस तरीके से आप एक प्लांट की लाइफ की बात कर रहे हो, उसी तरीके से बेटा एक सेल की लाइफ है, एंड उसी तरीके से एक पूरे आपके टिश्यूज की, ग्रुप की, ऑर्गन्स की, सबकी लाइफ डिसाइडेड है, सब अपने अपने अकॉर्डिंग ग्रो करेंगे। 15.8। ओके, ये वाली बात, ठीक है। फ्रीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस इन अ प्लांट सेल, ये हमने कल ही कवर कर लिया था। मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करेगी, मेरिस्टेमेटिक सेल बनाएगी एंड डिफ्रेंशिएट करेगी, एक मैच्योर सेल बनाएगी, मैच्योर सेल देन अपने लाइफ स्पैन को कंप्लीट करेगी एंड फाइनली सेनेसेंस की तरफ जाएगी और डेथ हो जाएगी। इसी में हम लोगों ने एक दूसरा प्रोसेस देख लिया था, रीडिफ्रेंशिएशन और डी डिफ्रेंशिएशन। क्लियर है बेटा। It is also applicable to tissues and organs. Plants follow different pathways. This is important. हर प्लांट, एक प्लांट के अंदर भी कई सारे पाथवेज चल रहे हैं कि वो किस तरीके से ग्रोथ को शो करेगा, किस तरीके से डेवलपमेंट को शो करेगा। और एक ही प्लांट, देखो बहुत अटेंटिव होकर सुनना, एक प्लांट की स्पीसीज, ठीक है, अगर आपने शुगर केन केरला में लगाया है तो उसकी क्वालिटी आपको अलग दिखेगी, शुगर केन अगर आपका यूपी साइड में लगा है तो उसकी क्वालिटी अलग दिखेगी। एक ही प्लांट के दो इन्वायरमेंटल कंडीशन में होने से उसकी ग्रोथ में फर्क पड़ता है। क्लियर। एक वीट है, वीट की वैरायटी मध्य प्रदेश की अलग होगी, महाराष्ट्र की अलग होगी, ठीक है। और सेम वैरायटी के क्रॉप अगर आप लगा रहे हो तो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसके डेवलपमेंट में आपको चेंजेस दिखेंगे। क्लियर है बेटा। प्लांट फॉलोज डिफरेंट पाथवेज इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि रिस्पॉन्स किसके कंपेयर में कर रहा है, अगेंस्ट में कर रहा है, इन्वायरमेंट के। और फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड द प्लास्टिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक प्लांट देखो, अभी जैसे मैं तो तुम्हें वीडियो दिखाया, तो अगर हम जस्ट उसको सीड वाले टाइम में, और जो दो लीफ आई आई थी, वो लीफ डेवलप नहीं हुई थी, ठीक है, उस टाइम अगर हम पॉज कर दें और पूछे कि ये किस चीज का है,
तो शायद तुम नहीं बना पाओगे, कंफ्यूजन होगा। ठीक है, इस तरीके से जब ये ग्रो किया शूट सिस्टम में और ये लीफ निकली, ठीक है, तो ये लीफ वैसी नहीं होगी जैसी आपको मैच्योर लीफ दिखती है। समझना हम क्या बताना चाह रहे हैं बच्चा? ठीक है, तो एक प्लांट अपने ही स्ट्रक्चर को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अपियरेंस दे रहा है, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट डिफरेंट। वो 2 डेज पे डिफरेंट दिख रही थी, ठीक है, वो 8 डेज पे डिफरेंट दिखेगी, वो 10 डेज पे और डिफरेंट दिखेगी। जब उसकी लिमिटेड, जो लिमिटेड ग्रोथ है, जो एकदम उसका कहें कि उस स्पीसीज की जो शेप एंड साइज है उसको वो अटेन कर लेगा, देन वो स्टॉप हो जाएगा। क्लियर बेटा? तो इस ड्यूरेशन में जो उसने अपने रूप को चेंज किया है, दैट इज द प्लास्टिसिटी। कहीं पे भी देखो, प्लास्टिसिटी मतलब क्या है? जिसके अंदर प्लास्टिसिटी हो, जिसको मोल्ड किया जा सके, जिसको डिफरेंट डिफरेंट शेप हो सके। क्लियर है बेटा? अब कोई बच्चा अगर बर्थ लिया है तो वो बर्थ से तुम्हें दिखेगा 2 महीने में, उसे 1 महीने में उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाता है, 2 मंथ में, 3 मंथ में बच्चे के अंदर बहुत, उसके आंखों के साइज छोड़ दो तो बाकी चीजें तुम देखोगे उसमें बहुत ड्रास्टिक तुम्हें चेंज दिखेगा। इसलिए लोग जो स्नैप्स का कलेक्शन, फोटोज का कलेक्शन बनाते हैं ना, वो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि पर डे का कलेक्शन होता है, डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे, और हर आपको एक ग्रेजुअल चेंज दिखेगा काफी तेज। ठीक है बेटा? तो दैट इज प्लास्टिसिटी। आप एक ही स्ट्रक्चर किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में चेंज हो रहा है। समझ में आया? ठीक है? या हम कह रहे हैं कि एक एक ऑर्गन का डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर हो रहा है। समझ में आया? दिस एबिलिटी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी, क्योंकि प्लास्टिक को हम होल्ड कर सकते हैं, अलग अलग शेप में कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करेगा प्लास्टिक कौन सा। आप बोलो कि मैम ये कूलर के प्लास्टिक को जरा आप करके दिखाओ, तो वो बातें नहीं यहाँ पे लानी। ठीक है, सिंपल हम प्लास्टिक के कौन लो, अगर जो प्लास्टिक आप होल्ड कर पा रहे हो, जिसको आप अलग अलग शेप दे पा रहे हो, जिसको जिसके अंदर कोई चीज पुट करने से उसका शेप चेंज हो रहा है, दैट इज द मीनिंग, दैट इज द प्लास्टिसिटी। एग्जाम्पल, हेट्रोफिले इन कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बार बार पूछे जाते। ठीक है, आपको इनिशियली इनकी लीफ एक जैसे दिखेंगी और जैसे जैसे ये डेवलप होते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे डेवलपमेंट आएगा वो अपने स्पेसिफिक लीफ, जो कि आइडेंटिफिकल आइडेंटिकल फीचर्स है, इसका मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिफिकल आइडेंटिकल फीचर्स ऑफ द प्लांट्स इज लीफ। क्लियर? उसमें आपको डिफरेंट दिखने लगेगा, बट इनिशियल एट द टाइम ऑफ इनिशियल ग्रोथ you can't differentiate between leaves on the basis of leaves also. Is it clear, बच्चा? In such plants, the leaves of the juvenile plant, juvenile मतलब new, ठीक है, birth जो start हुआ है, growing plant एकदम या growing plant, juvenile plants are different in shape from those in mature plants. अब यहाँ पे हम, क्योंकि ये examples लिया हुआ है हमने अलग अलग, ठीक है, कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पर की यहाँ पे बात की गई है, इन सब का क्या अपने से ही कंपैरिजन किया गया है। मतलब इनकी जो यंग है, जो जुवेनाइल लीफ है, उनका शेप स्ट्रक्चर इनके मैच्योर प्लांट के लीफ और स्ट्रक्चर से डिफरेंट है। और आप इसको बहुत इजीली अपने चारों तरफ जो ग्रीनरी है उसमें ऑब्जर्व कर सकते। ठीक है, और स्पेशली मोनोकॉट तो करोगे तो तुम्हें तेजी से ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा। ऑन द अदर हैंड, difference in shape of the leaves produced in air and those produced in water in buttercup. ये भी important example है बेटा, मार्क कर लेना। ठीक है, important है। एग्जाम्पल से सारे important होते हैं बच्चा। बटर कप प्लांट का नाम दे रहा है ये, ठीक है, ऐसा नहीं कि कप में बटर है। लिख लेना, दिस इज अ प्लांट। ऑल्सो रिप्रेजेंट द हेट्रोफाइलस। फाइलस मीन्स क्या होता है बेटा? फाइली, फाइलस कहाँ पढ़े हो? फाइली, फाइलस, लीव्स, वेरी गुड। ठीक है, लीफ का जो स्ट्रक्चर है, हेट्रो, होमो होता तो सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट लीफ। क्लियर? हेट्रोफिलस, डिफरेंट काइंड ऑफ लीफ। एनसीईआरटी में लिख लेना, डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, सेम लीफ और लिख लो, अच्छा है।
ठीक है, ग्रो करते वक्त उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। ठीक है, इन वाटर, वाटर प्रोड्यूस्ड इन, मतलब यहाँ पे तुम्हें क्या कह रहा है कि एयर के कंडीशन में वो इन्वायरमेंटल कंडीशन उन पे अफेक्ट करती है। एक्वेटिक प्लांट की लीफ भी अलग अलग तरीके से ग्रो कर सकती है और टेरेस्ट्रियल प्लांट की लीफ भी अलग अलग तरीके से ग्रो कर सकती है due to the environmental effect. This phenomena of heterophyly is an example of plasticity. अब प्लास्टिसिटी क्या बात किया हमने स्टार्टिंग में, क्या बात की कि हम देख रहे हैं कि किसी भी ऑर्गन, किसी भी पार्ट में जो चेंजेस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट आ रहे हैं, जो उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंट डिफरेंट शेप और वेरिएशंस आ रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं प्लास्टिसिटी। एग्जाम्पल दिया गया था हेट्रोफाइली इन कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पर। एंड देन आपको हेट्रोफाइली का अगेन एक एग्जाम्पल दिया गया है बटर कप का, ठीक, जो कि एक्वेटिक से रिलेटेड है। इसमें आप देख रहे हो कि जो इसके प्लास्टिसिटी की बात की गई है वो एग्जाम्पल में इमेज है, बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे मेहनत नहीं करनी है, सिंपल इमेज, और ये बहुत आता है बेटा, ये आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। ठीक, स्पीसीज का नाम पूछता है, क्या है ये, क्या है, किस चीज का एग्जाम्पल है, ये पूछता है। किस चीज का एग्जाम्पल है, हेट्रोफिली। ठीक, ए जो है लार्कस्पर है एंड बी बटर कप, सिंपल इतना ध्यान देना। ठीक, टेरेस्ट्रियल हैबिट, वाटर हैबिट। तो एक बटर कप का एक टेरेस्ट्रियल हैबिट का एग्जांपल दे रखा है एंड एक वाटर के हैबिट का दिया है। एंड लार्कस्पर का तुम्हें जुवेनाइल का और एडल्ट का दिया है, तो दो तुम्हें कंपैरिजन करके दिखाया है। एक तो एज में, मतलब एक लाइफ स्पैन के बेसिस पे है, मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ, तुम लोग भी लिख लेना। एंड सेकेंड वॉज इन्वायरमेंटल बेसिस। इज इट क्लियर? एक एक्वेटिक है, एक टेरेस्ट्रियल है, दोनों ही बटर कप की स्पीसीज हैं। टेरेस्ट्रियल अलग तरीके का अपीयरेंस दिखा रही है एंड एक्वेटिक अलग तरीके का अपीयरेंस दिखा रही है। क्यों, कैसे, क्या, ये सब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। नंबर ऑफ स्टोमाटा कैसी होगी, लीफ का सरफेस कैसा होगा, ये सारी चीजें कवर है। अभी बस हमें इतना याद रखना है कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो क्या हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल लार्कस्पर में तुम्हें जुवेनाइल और एडल्ट फेज में जो स्ट्रक्चर का वेरिएशन है उसको दिखाया गया, दिस इज हेट्रोफिली एंड दिस इज ऑल्सो हेट्रोफिली। पहला फर्स्ट एग्जांपल जो आपको लार्कस्पर का दिया हुआ है वो भी हेट्रोफिली का एग्जांपल है, बट उसमें क्या कंपैरिजन किया गया उसके लाइफ स्पैन के, जुवेनाइल और एडल्ट फेज का। एंड बटर कप का आपको मैच्योर लीफ, दोनों मैच्योर लीफ है, जुवेनाइल लीफ नहीं है। ठीक है, दोनों ही मैच्योर लीफ है, एक टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की है, एक एक्वेटिक हैबिटेट की है। इज इट क्लियर? देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत एनसीईआरटी में क्लियर नहीं लिखा हुआ है, इसको बहुत अच्छे से समझ समझ लो। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं फिर गलतियां होती हैं। समझ में आया? लिखा सबने एनसीईआरटी में? ए लाइफ स्पैन को शो कर रहा है एंड बी बटर कप का एग्जांपल है, जो कि बटर कप की दो स्पीसीज को डिनोट कर रहा है, एक टेरेस्ट्रियल स्पीसीज है, एक एक्वेटिक स्पीसीज है। नोट्स बनाने के लिए थोड़ा सा हेट्रोफिली की डेफिनेशन लिख लो। Can be defined as the presence of different shaped leaves on the same or different stem of the same plant. ठीक है, एक प्लांट के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे तो उसके जितने जितने टाइप्स की लीफ आपको दिख रही है, अगेन वो लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंग होगी। कोई ओल्ड लीफ होगी, कोई यंग लीफ होगी, कोई मीडियम मीडियम मिडिल एज की लीफ होगी। ठीक है, कोई एक्टिवली फोटोसिंथेसिस कर रही होगी, कोई ग्रोइंग लीफ होगी, कोई सेनेसेंस की तरफ जाएगी। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म की लीफ दिखेगी एक पर्टिकुलर प्लांट के अंदर, सेम ब्रांच पे भी हो सकती है, डिफरेंट ब्रांच पे भी हो सकती है। इट इज मेनली ऑफ थ्री टाइप्स, डेवलपमेंट हेट्रोफिली, जैसे अभी हम लोग बात किए। इन दिस टाइप डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स अराइज एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है, डेवलपमेंट से रिलेटेड plant will bear different leaves in the juvenile stage and some other form in the mature stage. एग्जाम्पल में जो आपका एनसीईआरटी था वही है, सब कुछ नहीं नोट करना है, जस्ट आपको ये पॉइंट नोट कर लेना। ठीक है, एकदम वन वन लाइन का यहाँ से नोट्स बनेगा, पूरा मत लिखने बैठ जाओ। कॉटन, कोरिएंडर, लार्कस्पर एंड हैबिटेट, हैबिचुअल। ठीक है, जो अभी हमने सेकंड एग्जाम्पल देखा, in this type leaves with different shapes are born on the different parts of the plant. Example is East Indian herb.
In this, main stem has ovate leaves, whereas the branches have acicular leaves. अब इतना हमें टाइप्स ऑफ लीफ पे नहीं जाना है, बस हमें ये जानना है डिफरेंट हैबिटेट पे डिफरेंट टाइप की लीव्स का अपीयरेंस हमें दिखेगा. ठीक है. इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल कंडीशन का भी, जैसे आपका बटर कप वाला आप यहाँ पे नोट डाल. इसमें क्या है, मेनली हैबिटेट में भी आ सकता है वहां पे भी, बट इन्वायरमेंटल इज ओके. This type is found majorly in aquatic plants. The aerial leaves are different from the floating leaves and submerged leaves. Okay. चलो यहाँ पे एक नई चीज है, मैं मिस कर रही थी थोड़ा. अच्छा है, यहाँ पे लिखा था तो ध्यान आ गया मुझे. एक्चुअली बटर कप का क्या दे रहा है तुम्हें, एक ही प्लांट के एक होगी एरियल डायरेक्शन में, एरियल जो ऊपर की तरफ फेस कर रही होगी. देखो इतना इतना ये नहीं होगा, हम इमेज भेज देंगे तुम लोगों को. एक ही प्लांट में दो तरीके की लीफ हो जाएंगी. एक जो एक्वेटिक वाटर को फेस कर रही है, उसका डिफरेंट शेप स्ट्रक्चर है, एंड एक वो जो एरियल फेस कर रही है. ठीक है, तो इसको हम टेरेस्ट्रियल नहीं बोलेंगे. फिर वहां एनसीईआरटी में गलत लिखा है, टेरेस्ट्रियल गलत लिखा. तो एक होता तो है ऐसा बटर कप में. इन दिस द एरियल एंड फ्लोटिंग लीव्स आर जनरली, ये स्टेटमेंट करेक्ट है. लीव्स आर जनरली ब्रॉड एज कंपेयर टू द सबमर्ज्ड लीव. सबमर्ज्ड लीव कौन सी होगी, डूबी हुई होगी. देखो क्या है, यही रहा है, लेकिन ये टेरेस्ट्रियल नहीं है. टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे ग्रो कर रहे हैं. ठीक है. और वैसे बटर कप की बहुत वेराइटीज होती है, तो हम एनसीईआरटी को भी पूरा यहाँ पे गलत नहीं कह सकते. बट यहाँ पे जो बात कर रहा है, एक एक्वेटिक, मतलब दोनों रिस्पेक्ट में ये स्टेटमेंट करेक्ट है. समझ रहे हो, दो रिस्पेक्ट मैंने क्या बोला. एक तो एक ही प्लांट के वाटर में जो एरियल सरफेस पे लीव्स हैं वो अलग हैं, और जो फ्लोटिंग है, सबमर्ज्ड हैं, डूबी हुई हैं, उनका स्ट्रक्चर अलग ग्रो कर. ठीक है. एरियल का मतलब ये इतना भी एरियल नहीं हो जाएगा, बहुत स्टॉक एकदम बहुत क्या है, स्टेम बहुत इरेक्ट सा नहीं होगा. ठीक है. बट यहाँ पे जो लीफ ग्रो कर रही होंगी उनका डिफरेंट टाइप का शेप होगा. एंड एक कंडीशन और हो सकती है कि वो वाटर हैबिटेट की है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की है, तभी उसकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आपको लीफ दिखेंगी. क्लियर है बच्चा, समझ में आया. ये लिख लेना तुम, इन्वायरमेंटल हेट्रोफिलिंग एंड डेवलपमेंट हेट्रोफिल. हैबिचुअल वाला नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ये फर्स्ट और थर्ड को लिख लेना. इज इट क्लियर, समझ में आया ना. समझ में आना जरूरी है. क्वेश्चन तो अपने को एनसीईआरटी के बटर कप और कॉटन कोरिएंडर लार्जपर्स से ही आएगा. चलो आगे चलो. श्रेषा भी आज क्लास कर रही है ऑनलाइन. दस ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट. व्हाट इज ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट इज द ग्रोथ. ये हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं. Differentiation and development are very closely related events in the life of a plant. Broadly, development is considered, growth अपना complete हो चुका है. ठीक है. ग्रोथ के आप सारे ग्राफ वगैरह देखो, नोट्स वगैरह अच्छे से रखो, उसको मार्क करके रखो. एनसीईआरटी से नोट्स नहीं बनाना है इसका मतलब नहीं कि आपको कुछ भी लिखना नहीं है. आप अपनी समरी वाली तो नोट्स बनाओगे ना, कि पूरी स्लाइड की कॉपी नहीं करनी, बट आप अपनी नोट्स बनाओगे. क्लियर है. डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड एज द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन. ठीक है. हमने ये, हाँ, डेवलपमेंट इज ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन. तो डेवलपमेंट में हम जो पोर्शन देख रहे थे, ग्रोथ हमने जो पढ़ा था, उसमें अब किस तरीके से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है उस चीज को हमें देखना है. डेवलपमेंट इन प्लांट्स, बोथ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक. बताओ क्या है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक. ये तो सबको समझ में आ रहा होगा. व्हाट इज इंट्रिंसिक, व्हाट इज एक्सट्रिंसिक. अभी जनरल बताओ. जनरल हम बात करें तो इंट्रिंसिक इज इंटरनल एंड एक्सट्रिंसिक इज इन्वायरमेंटल, अगर हम जनरल बोलते हैं. ठीक है. अगर हम एक सेलुलर इंट्रिंसिक की बात करेंगे, ध्यान से सुनना, सेल के इंट्रिंसिक की बात करेंगे तो सेल के अंदर इंट्रिंसिक हो गया, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स उसका एक्सट्रिंसिक हो जाएगा. क्लियर. बट हम यहाँ पे प्लांट की पूरे ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमें ध्यान में रखना है इंट्रिंसिक
मतलब इंटरनल, प्लांट के अंदर जैसे दिखा है। द फॉर्मर इंक्लूड्स मतलब इंट्रिंसिक बोथ इंट्रासेलुलर, क्योंकि हम प्लांट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो पहले तो आ जाएगा इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर। ठीक है, प्लांट के अंदर में भी सबसे जरूरी क्या है, जो फंक्शनल यूनिट है हमारी सेल। इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर में भी इंपॉर्टेंट क्या है, जेनेटिक मटेरियल, उसकी जेनेटिक्स कैसी है। अब उसकी जीन में ही है कि भाई वो एक्वेटिक प्लांट है और तुम उसको ले जाओ कि हम डेजर्ट सहारा के रेगिस्तान में ग्रो करेंगे तो वो नहीं ग्रो करेगा बेटा। समझ में आ रहा है। हम क्या है कि ये एक्वेटिक है, ये नागफनी का है, ये तुम्हारा ओपेंशिया का प्लांट है, इसको हम ग्रो करा दें अदर अदर इन्वायरमेंट में तो भी वो नहीं ग्रो करेगा। ऑर्किड को हमें देखा था कि एपिफाइट्स था, वो प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहा था, उसको हम कहेंगे चलो तुम सॉइल में ग्रो करो, तो ऐसा भी नहीं होगा। क्लियर है। तो उसकी जेनेटिक्स कैसी है, दैट इज द इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर हर सेल के अंदर जो जीन है, और इंटरसेलुलर फैक्टर जो उसके सराउंडिंग डिफ्यूजन, डिफ्यूजन सब हमने पढ़ा ना, मटेरियल डिफ्यूज हो रहा है, वो कहाँ से आएगा, उसके इंटरसेलुलर फैक्टर से। मतलब दो सेल के बीच में जो लिक्विड फ्लो हो रहा है, डिफ्यूज हो रहा है, वन सेल टू अनदर सेल डिफ्यूज होता जा रहा है, उन सब में है। क्लियर। ऐसा तो है नहीं कि एक हार्मोन बनेगा तो उस पर्टिकुलर सेल के लिए है। एक हार्मोन बना है तो वो वहां से फॉर्म होके दूसरे पोर्शन तक ट्रांसपोर्ट करेगा एंड देन वर्क करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चा पार्टी, समझ में आ रहा है। इंट्रिंसिक के अंदर हम जा रहे हैं। ठीक। तो जेनेटिक क्या हो गया उसका, जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लिक एसिड, इंटरसेलुलर फैक्टर, इसमें वो सब आ गए जो ट्रांसपोर्ट होके आ रहे हैं या फॉर्म होके मूव कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन वर्ड हमने लिखा मतलब वाटर, फूड, मिनरल्स, हॉर्मोन्स, ठीक है, सब कुछ आ जाते हैं यहाँ। इज इट क्लियर। इंटरसेलुलर फैक्टर्स, दो सेल के बीच वाले फैक्टर। केमिकल्स सच एज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, फर्स्ट टाइम ये टर्म आ गया पीजीआर, जिसको हम बोलते हैं हार्मोन। एक्चुअली हार्मोन वर्ड नहीं यूज होता है प्लांट्स के लिए, ठीक है। वो जो करेक्ट उसके लिए टर्मिनोलॉजी है दैट इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, क्योंकि हार्मोन वर्ड यूज होता है एनिमल्स के लिए, और वो लिविंग का आपको एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है जो सिक्रीट होके ब्लड में डिफ्यूज होके देन वर्क करता है, उसको हार्मोन बोलते हैं। ये वर्क कुछ कुछ ऐसे ही कर रहा है लेकिन इसका मोड ऑफ फंक्शन उस तरीके से नहीं है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन वैसा नहीं है। और लेकिन ये रेगुलेट करता है, रेगुलेट कर रहा है, कम ज्यादा कर सकता है ग्रोथ को। प्रोमोटरी होगा तो प्रमोट करेगा, इनिबिटरी होगा तो इनिबिट करेगा। इज इट क्लियर। तो उसको एक्चुअल में जो टर्म होता है दैट इज पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, और वी कैन से फाइटो हार्मोन। अगर हमें हार्मोन ही बोलना होता है तो हम हार्मोन कभी नहीं बोलते उसको, फाइटो हार्मोन बोलते। ठीक है बेटा। और क्या हो सकता है, लैटर इंक्लूड्स, ये सब इंट्रिंसिक में आ गया, अभी दोनों इंट्रिंसिक में थे, जेनेटिक मटेरियल, इंटरसेलुलर फैक्टर्स, इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर फैक्टर। इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर, इसको मार्क करके रखना, ये क्वेश्चन बन जाता है और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसमें गलती नहीं होगी कि इंट्रासेलुलर फैक्टर क्या है, इंटरसेलुलर फैक्टर क्या है। while the latter मतलब एक्सट्रिंसिक इंक्लूड्स, अब जितने भी चीजें आपने देखा है जो प्लांट के बाहर से आ रही है वो सब हो गए उसके एक्सट्रिंसिक फैक्टर। लाइट हो गया, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, CO2, ठीक, ये सभी क्या हो गया उसके एक्सट्रिंसिक फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर है जिसके रिस्पेक्ट में वो ग्रो करे। ये तो था डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन। यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज आपको फैक्टर्स तो है ही, हेट्रोफिली इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये इमेज इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। फ्लाक्सबर्ग का एग्जाम्पल कौन सा है, इमेज दे देगा और पहचानने को होगा। बटर कप का कौन सा है, कोरिएंडर दे देगा और कोरिएंडर ये है नहीं, और आप जब पढ़ के नहीं जाओगे तो फिर आप यहाँ पे गलती। कॉटन, ठीक है, क्लियर है ये सब चीजें। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं, अब यहाँ से है इस चैप्टर की इंफॉर्मेशन स्टार्ट होगी। अभी तक तो आप पुरानी चीजों में ही घूम रहे थे कि प्लांट है, प्लांट डेवलप करेगा, सीड है डेवलप करेगा, ये सारी चीजें पुरानी बात है जो एनाटॉमी के टाइम हमने कवर कर रखी है बातों बातों में। तो फर्स्ट थिंग इज
प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं, ये अभी हमने बताया तुम्हें। ये फॉर्म होंगे विद इंटरनल फैक्टर हैं, फॉर्म होंगे, फॉर्म विद इन द प्लांट, प्लांट के अंदर फॉर्म होंगे, एंड ट्रांसपोर्ट होंगे, ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट पार्ट। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि जहां पे फॉर्म हो रहा है वहीं पे वर्क करे, सिर्फ ट्रांसपोर्ट कर सकता है एज पर रिक्वायरमेंट। एंड रेगुलेट द ग्रोथ। देखो जब हम रेगुलेट वर्ड यूज करेंगे ना बेटा, या आप केमिस्ट्री में देखो या आप कहीं पे भी देखो, रेगुलेट मतलब चेंज करना। इसका कभी यही मतलब नहीं होता है कि वो फास्ट कर रहा है, स्लो भी कर सकते हैं। एंड रेगुलेट द ग्रोथ, ठीक है, मतलब वी कैन से इट बोथ प्रमोटरी, प्रमोटरी एंड इनिबिटरी। क्या बताया अभी मैंने? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या होते हैं? कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, हार्मोन है तो ऑब्वियसली बेटा केमिकल्स होंगे, बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये इंटरनल बायोलॉजिकल साइकिल से प्रोड्यूस हो रहे हैं, मेटाबॉलिक से प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो बायोमोलिक्यूल्स हैं ये कहीं पे फॉर्म हो सकते हैं, वहां पे भी वर्क कर सकते हैं, डिफरेंट लोकेशन तक भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चंस बनते हैं कि वो कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ जाइलम फ्लोएम ट्रांसपोर्ट हो रहा है, या लिविंग कॉर्टिकल सेल्स के थ्रू डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ये सब क्वेश्चन आएंगे, जहां जाएंगे वहां हम बताएंगे, अभी हम समरी बता रहे हैं। क्लियर? ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, एंड जो साइट ऑफ एक्शन है वहां ट्रांसपोर्ट करके वो जाके रेगुलेट करेंगे ग्रोथ को, एदर प्रोमोटरी, ग्रोथ को प्रमोट कर दें, या तो ग्रोथ को इनिबिट कर दें। इतना क्लियर है बच्चों? समझ में आया? जैसे हमने क्या बोला, ये चार्ट देखो, प्लांट हार्मोन, फाइटो हार्मोन, फाइटो मीन्स प्लांट हार्मोन। क्लियर? इसको हम डिवाइड कर सकते हैं कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, अभी हम यहाँ पे जा नहीं रहे हैं, बस हम बता रहे थे, या कैसे हो सकते हैं, इनिबिटर, तो या तो ये प्रोमोटरी इफेक्ट करेंगे या तो इनिबिटरी इफेक्ट को शो करेंगे। ठीक, अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पीजीआरस आर स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन है। हम लोग अपने हार्मोन को जैसे स्टेरॉयडल हार्मोन और प्रोटीनेशियस अमाइनो एसिड से रिलेटेड, ओरिजिन से रिलेटेड हार्मोन बोलते हैं, उस तरीके से आप यहाँ पे एक भी कैटेगरी नहीं बना सकते, ये सब अलग अलग। जैसे बहुत कॉमन एथाइलिन तुमने सुना होगा, एथाइलिन इज अ गैस, गैस को भी हम यहाँ पे हार्मोन बोल रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? गैस है, इथाइलिन इज गैसेस हार्मोन, फाइटो हार्मोन। ठीक, एक गैस को भी हम फाइटो हार्मोन में ले रहे हैं। A small simple molecule of diverse chemical composition, तो आपको हार्मोन टू हार्मोन, 5 ही हार्मोन है, देखना होगा उनका केमिकल कंपोजिशन क्या है, क्या क्या डिफरेंस। क्लास रिज्वाइन कर लेना जैसे एंड होगा। दे कुड बी इंडोल कंपाउंड, इंडोल 3 एसिटिक